हेलो एवरीवन, दिस इज के डी शर्मा एंड यू आर वाचिंग योर यूट्यूब चैनल द आरएस कैंपस, जहां पे आज हम नाउन एंड नंबर की एडवांस कंसेप्ट के अंतर्गत अपनी 14 क्लास करने जा रहे हैं। और इस क्लास में जितने भी कंसेप्ट हैं वो सभी इम्पोर्टेंट हैं और आपको हर एग्जाम में यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला कंसेप्ट है, हमारे सामने कुछ शब्द हैं, ब्रिक, स्टोन, वुड, ग्लास। ये सभी क्या हैं? ये सभी अनकाउंटेबल नाउन है और इनका यूज ज़्यादातर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में ही होता है। काउंटेबल नाउन के रूप में हो तब इनका प्लूरल बनाने के लिए आपको कुछ शब्द बताए हुए हैं, उनसे अपन इनका प्लूरल बना सकते हैं। इनमें ऐसे ही जोड़कर इनका प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है। दूसरी बात, ये अनकाउंटेबल नाउन है तो मतलब इनका यूज हमेशा सिंगुलर ही होगा, ठीक है। इनका यूज सिंगुलर ही होगा। दूसरी बात, इनसे पहले एन या द, इनसे पहले ए या एन या द का यूज नहीं होगा, ठीक है। जैसे अपन एक एग्जाम्पल से बात करते हैं, ब्रिक। ब्रिक का मतलब होता है ईंट। जैसे मैंने कहा आई हैव 2 ब्रिक, मतलब मेरे पास 2 ईंट है। अगर मैं ऐसे कहूँ आई हैव 2 ब्रिक्स तो मेरे पास 2 ईंटों है, तो मतलब सेंटेंस गलत हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे कहने की बात यह है कि इनके साथ एस या ई एस नहीं जोड़ सकते। आगे बात समझ में। अब चलिए और भी अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स या वुड्स। वुड्स का मतलब आपको पता है जंगल होता है ना, तो यहाँ पे वुड्स तो वैसे ही गलत हो गया। और ब्रिक्स, ईंट का घर बना हुआ है, ईंटों का घर थोड़ी बना हुआ है। अब उसमें गिन थोड़ी कितनी ईंट लगी हुई है, मतलब ईंट से बना हुआ घर है या लकड़ी से बना हुआ घर है। तो इस सेंटेंस को सही कैसे करेंगे? यहाँ पे आते ही ये सेंटेंस गलत हो गया, तो सेंटेंस को सही इस प्रकार करेंगे, द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक या वुड। जो घर है वो या तो ईंट से बना हुआ है या फिर लकड़ी से बना हुआ है। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल देखिए, योर हाउस इज मेड ऑफ स्टोन्स या ग्लासेस। ग्लासेस का मतलब आपको पता है चश्मा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लासेस नहीं होगा, ये इसको हटा दो। यहाँ पे क्या आना चाहिए? GLASS, ग्लास आना चाहिए, ठीक है। मतलब तुम्हारा घर कांच का है। स्टोन्स पत्थरों का है कि नहीं, पत्थरों का नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? STONE। स्टोन्स गलत हो जाएगा, इसकी जगह क्या आएगा? स्टोन। और ग्लासेस की जगह क्या आएगा? ग्लास। मतलब आपका घर या तो किसका बना हुआ है? पत्थर का या फिर कांच का। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो चलिए अब देखते हैं अगला कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट में सीधी सी बात क्या बताई जा रही है, यदि कोई पशु पक्षी हो और उसका नाम शिकार के रूप में यूज लिया जा रहा हो तो उससे पहले ए या एन या द नहीं लगेगा, ठीक है। और उसका प्लूरल नहीं बनेगा क्योंकि ये अपने आप में सिंगुलर है। और दूसरा लॉजिक ये है कि एक समय में एक जानवर का ही शिकार किया जा सकता है। इस प्रकार आप इस कंसेप्ट को याद भी रख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जब किसी पशु या पक्षी के नाम का यूज शिकार करने के अर्थ में होता है तो इनका यूज सिंगुलर के रूप में होता है। किस रूप में होता है? सिंगुलर के रूप में। शिकार करने के समय, शिकार करने के अर्थ में, इस चीज को याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में तथा इस अर्थ में इनके पहले ना तो ए लगेगा ना एन लगेगा और ना ही द का यूज इनसे पहले होगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ही वेंट टू हंट एलिफेंट्स एन एलिफेंट। हंट दिखाई दे गया आपको? हंट का मतलब होता है शिकार करना, तो इसके बाद में प्लूरल नहीं आएगा क्योंकि शिकार के अर्थ में इसका यूज कैसे होगा? सिंगुलर। दूसरी बात, इनसे पहले ए या एन या द नहीं लगेगा, तो ये भी गलत हो गया। तो इन दोनों की जगह आएगा क्या फिर? ठीक है, तो ये तो हो गया गलत। तो अपन इसको लिख सकते हैं, ही वेंट टू हंट एलिफेंट, ELEPHANT, ठीक है, एलिफेंट आएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल है, इसको देखते हैं। योर एल्डर ब्रदर वांटेड टू शूट विल्ड डक, जंगली बतख। तो इसका मतलब ये सेंटेंस सही है। अगर यहाँ विल्ड डक्स होता तो गलत होता। क्या होता? विल्ड डक्स होता तो ये गलत हो जाता। ए विल्ड डक होता तो भी ये गलत होता, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसमें सीधी सी एक बात है,
यदि किसी पशु या पक्षी का नाम शिकार करने के अर्थ में हो रहा है, ठीक है, तो वो सिंगुलर आएगा। उससे पहले ना तो ए एन या द लगेगा और उसके बाद में ना ही एस या एस लगेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। तो चलिए अब बात करते हैं अगले कंसेप्ट की, जिसके बारे में अभी तक आपको कहीं पर भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिली होगी। देखिए वो कंसेप्ट क्या है, नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन के अतिरिक्त अन्य शब्दों का प्लूरल नहीं बनता, लेकिन कुछ शब्द हैं जिनमें अपोस्ट्रोफी एस जोड़कर उन्हें प्लूरल बनाया जाता है और उनका विशेष अर्थ क्या निकलता है अभी बात करेंगे। जैसे सिंगुलर के रूप में क्या है, इफ। सिंगुलर के रूप में क्या है, इफ, तो इसका प्लूरल क्या बनेगा, इफ्स बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार बट क्या है, सिंगुलर, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, बट्स। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लेना, ये इफ एंड बट्स, इफ्स एंड बट्स हमेशा जोड़े के रूप में आएंगे, ठीक है, एंड से जुड़कर। सेल का क्या होगा, सेल्स हो जाएगा। विल का क्या होगा, विल्स हो जाएगा। इनका क्या अर्थ निकलेगा देखो, और ये एक फ्रेज के रूप में काम करेंगे। किसके रूप में काम करेंगे, एक फ्रेज के रूप में काम करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, आई डोंट लाइक योर इफ्स एंड बट्स, और यहाँ पे देखो इस प्रकार से आपको गलत दिया हुआ हो सकता है, क्योंकि इनका प्लूरल कैसे बनता है, अपॉस्ट्रोफी एस जोड़कर। तो आई डोंट लाइक योर इफ्स एंड बट्स, मुझे तुम्हारा किंतु परंतु पसंद नहीं है। इसका ये सेंस आएगा किंतु परंतु। इफ्स एंड बट्स का मतलब क्या होगा, किंतु परंतु, मुझे तुम्हारा किंतु परंतु पसंद नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही डजंट लाइक माई सेल्स एंड विल्स। सेल्स एंड विल्स का मतलब होता है इच्छाओं और इच्छा शक्तियों। इस फ्रेज का मतलब क्या होगा, इच्छा और इच्छा शक्तियों। तो वह क्या करता है, डजंट लाइक माई, वह मेरी इच्छा और इच्छा शक्तियों को पसंद नहीं करता है। वह मेरी इच्छा और इच्छा शक्तियों को पसंद नहीं करता है। सेल्स एंड विल्स एक फ्रेज है और ये इसी प्रकार आता है। इसका सेंस क्या होता है, इच्छाओं और इच्छा शक्तियों को लाइक नहीं करता है। इस प्रकार का कुछ सेंस इस सेंटेंस का बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया। इफ्स एंड बट्स हमेशा जोड़े के रूप में आएंगे एंड से जुड़कर। ये एक फ्रेज है, क्या है, फ्रेज, और आपको इसको एक फ्रेज के रूप में ही याद रखना है। सेल्स एंड विल्स आएगा, सेल्स अकेला नहीं आएगा, विल्स अकेला नहीं आएगा, इनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस आना ही चाहिए। अगर विल्स लिखा हुआ आता है तो वो गलत है, अगर सेल्स लिखा हुआ आता है तो वो गलत है, ठीक है। अगर इफ्स लिखा हुआ आता है तो वो गलत है, अगर बट्स लिखा हुआ आता है तो वो गलत है। मतलब इनके साथ डायरेक्ट एस नहीं जुड़ेगा, एस से पहले क्या आएगा, अपॉस्ट्रोफी आएगा अगर इनका प्लूरल बनता है तो। चलिए बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। तो अगला अपना कंसेप्ट है, कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन हैं जो हमेशा क्या रहते हैं, प्लूरल ही रहते हैं, इनका सिंगुलर नहीं बनता है। देखिए एग्जाम्पल से, ह्यूमन राइट्स का ह्यूमन राइट्स ही होता है, अगर ह्यूमन राइट लिखते हैं तो ये गलत हो जाता है। करंट अफेयर्स या करंट इवेंट्स, तो ये करंट अफेयर्स या करंट इवेंट्स ही रहेगा। अगर करंट अफेयर या इवेंट लिखा जाता है तो ये गलत होता है। और देखिए इन्वर्टेड कोमाज सबसे ज़्यादा गलती करते हैं यहाँ पे, हर आदमी लगभग यहाँ पे गलती करता है, इन्वर्टेड कोमा ही बोलता है, जबकि ये बोलने में कैसे आता है, इन्वर्टेड कोमाज ही बोला जाता है हमेशा, ठीक है। और इन्वर्टेड कोमा अगर बोलते हैं या लिखते हैं तो ये गलत हो जाता है। इसके बाद में है आर्म्ड फोर्सेज, तो इसका आर्म्ड फोर्सेज ही होगा, आर्म्ड फोर्स लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। इसी प्रकार और शब्द हैं, ग्रास रूट्स ही होता है, ग्रास रूट लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। नेचुरल रिसोर्सेज ही होता है, नेचुरल रिसोर्स करते हैं तो गलत हो जाएगा। सोशल स्टडीज ही होता है, सोशल स्टडी लिखते हैं तो गलत हो जाता है। इसके बाद में अगला है इंडस्ट्रियल रिलेशंस, तो ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस ही होता है, अगर रिलेशन करते हैं तो गलत हो जाता है। इसी प्रकार हाई हील्स, ये हाई हील्स ही रहता है, अगर हाई हील लिखते हैं तो ये फिर गलत हो जाता है। तो सीधी सी बात क्या है कि ये जो शब्द हैं ये प्लूरल है और इनका यूज हमेशा प्लूरल रूप में ही होता है। अगर इनमें से ऐसे ये हटाकर इन्हें सिंगुलर बनाते हैं तो ये गलत हो जाते हैं, ठीक है। ये जिस प्रकार है उसी प्रकार यूज
किए जाते हैं और वो भी प्लूरल फॉर्म के रूप में, ठीक है। तो इस प्रकार से अपनी क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ कुछ नया लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।